नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। 10th क्लास की साइंस हम पढ़ रहे थे और साइंस में हमने लाइट का जो टॉपिक था, लेसन नंबर आपका जो 9, बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है लेसन नंबर 9 प्रकाश, वो हम पढ़ रहे थे। आज का जो अपना टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है वो रहेगा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन दोस्तों, अब प्रकाश का जो अपवर्तन है उसमें मुख्य बात क्या होती है? प्रकाश के अपवर्तन में क्या है, जो प्रकाश है उसकी जो प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश का जो वेग है, वो वेग क्या है, अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। जो भिन्न भिन्न माध्यम है उनमें प्रकाश का वेग क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। इसे हम क्या कह सकते हैं, अपवर्तन कह सकते हैं। या सिंपल भाषा में हम यूँ भी कह सकते हैं, सिंपल भाषा में हम यूँ भी कह सकते हैं कि प्रकाश की किसी किरण का एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती हैं तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। सिंपल भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश की कोई किरण है और वह किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती है तो अपने जो मुख्य उसका पथ होता है उस पथ से क्या हो जाती है, वो विचलित हो जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब हम देखते हैं कि हम दो माध्यम लेते हैं। जैसे एक माध्यम ये है जिसको हम ए कह देंगे, यहाँ पे क्या कह देंगे, हम इसको ए कह देंगे मेरे प्यारे बच्चों। और एक माध्यम है यहाँ पर दूसरा है, उसको हम बी से डिनोट कर देंगे। माना कि ए माध्यम क्या है, एयर है, क्या है प्यारे बच्चों, एयर है। और बी माध्यम जो है वो क्या है, पानी है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब आपको पता है कि जो प्रत्येक माध्यम है उनका अपवर्तनांक अलग अलग होता है। और या इसको आप यूँ समझना चाहें कि प्रत्येक जो माध्यम है उसमें सघनता क्या होगी, उसमें घनत्व क्या होगा, अलग अलग होगा। इसी वजह से क्या होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करता है तो उसका जो वेग है, प्रकाश का दोस्तों क्या है, वेग है। जो वेग जो है वो क्या होगा, परिवर्तित हो जाता है। वेग में क्या होता है, भिन्न भिन्न हो जाता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं इस प्रकार से एयर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप डिनोट कर ले, पेन काफी में आप लिख ले। कुछ अपवर्तनांक मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे बात करें निर्वात की, किसकी बात करें मेरे प्यारे बच्चों, निर्वात की हम बात करते हैं। तो जो निर्वात का अपवर्तनांक कितना होता है, 1 होता है। इसके अलावा जैसे बात करें पानी की, पानी का जो अपवर्तनांक है वो कितना होता है, 1.33 होता है। इसके अलावा हवा की बात करें हम, हवा का जो अपवर्तनांक है उसका वैल्यू कितना होगा, 1.0003 होता है। पानी वाले से याद कर सकते हो 1.3 है और हवा वाले में 1 के बाद में 3 जीरो के बाद में 3 है, ऐसे याद कर सकते हैं। हवा वाले में 1 फिर 3 जीरो लगाएंगे और लास्ट में कितना लगा देंगे, 3 लगा देंगे। और पानी में क्या होगा, 1 लगाएंगे और 1 के बाद में क्या करेंगे, 0.33, ऐसे याद करना है। ऐसे अपने हवा का है, पानी का है, निर्वात का मैंने बनाया है अपने। ठीक है। इसके अलावा जैसे हीरा है प्यारे बच्चों, हीरा की बात करें तो जो हीरा का अपवर्तनांक होता है वो 2.42 होता है। ऐसे ही हम बात करें कांच है, हमारे पास मुख्य यही 10th क्लास में काम आने वाले हैं। कांच है, कांच का जो अपवर्तनांक है उसका वैल्यू 1.50 होगा। ये अपवर्तनांक आपको याद रखने हैं। निर्वात का अपवर्तनांक आपको कितना बताया, 1 आपको याद रखना है। निर्वात के बाद में जो अपवर्तनांक है वो बढ़ता हुआ किसका आएगा, हवा का। हवा का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, हवा का जो वैल्यू होगा 1.0003 होगा। उसके बाद में हम बात करें पानी की, बात करें 1.33 होगा। ऐसे बढ़ते हुए बात करें हम कांच की, कांच का जो अपवर्तनांक है उसका मान 1.5 रहेगा। उससे बढ़ता हुआ और हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो हीरा है उसका अपवर्तनांक क्या है, वैल्यू अगर 2.4 होता है। तो ये अपवर्तनांक आपको ध्यान रखने हैं। ये अपने ये काम आएंगे कि हम बात करेंगे सघन माध्यम से विरल माध्यम में या विरल माध्यम से सघन माध्यम में। तो वहां आपको ये देखना है कि किसका अपवर्तनांक कितना है, वो अपने काम आएगा। जिसकी वैल्यू कम है मेरे प्यारे बच्चों, जिसकी वैल्यू कम है वो अपन उसको क्या मान सकते हैं, हम उसको मान सकते हैं विरल माध्यम। जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी अपवर्तनांक का वो क्या हो जाएगा, अपने पास है सघन माध्यम हो जाएगा। तो वैल्यू आपको याद रखनी है। क्रम इनको सेट करें तो निर्वात सबसे कम होगा अपवर्तनांक, यानी बिल्कुल विरल होगा। उससे अधिक मान किसका आ रहा है, उसका अधिक मान अपने पास हवा का आ रहा है। हवा है तो निर्वात से हवा, विरल से सघन हो गया। हवा से किस में जाएंगे, पानी में जाएंगे। पानी से किस में जाएंगे, कांच में जाएंगे। और कांच से आगे अपने काम में आ सकता है कभी हीरा भी काम आ सकता है अपने पास।
क्लियर बात है, ये अपूर्णांक अपन को याद रखने हैं। अब मैं यहाँ बात करता हूँ, पहला माध्यम कैसा है, हवा है, दूसरा माध्यम कैसा है, पानी है। तो हवा जो एयर है उसका अपूर्णांक क्या होगा, कम होगा, पानी का अपूर्णांक क्या होगा, ज्यादा होगा। और यही हमने पढ़ा है, जैसे हम देखते हैं प्रकाश की किरण अपने आती है, तो यहाँ पे ये जो प्रकाश की किरण आ रही है अपने एयर है, विरल माध्यम है, तो जो प्रकाश की किरण आ रही है उसको तो हम कहते हैं आपतित किरण। प्यारे बच्चों क्या कहोगे, आपतित किरण कहोगे, क्या कहोगे इसको, आपतित किरण कहोगे। ठीक है जी। उसके बाद में क्या है, ये जो किरण आगे बढ़ेगी, इस किरण को हम आगे बढ़ाते हैं, इस किरण को हम आगे बढ़ाएंगे तो आप लोग देखोगे कि ये एक जो प्रकाश की किरण है, अगर ये जो माध्यम है यहाँ पे हम अगर इसको यूं देखें, यदि हम ये मान ले कि यहाँ पे अपारगम्य पृष्ठ है, ये जो पृष्ठ है वो पृष्ठ कैसा है, अपारगम्य। अपारगम्य का मतलब क्या होगा कि ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश की किरण है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन नहीं करती है, केवल उससे टकरा के क्या होगी, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसको हम कहते हैं अपारगम्य। पारगम्य का मतलब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन कर जाती है, उस वस्तु को हम पार कर जाती है प्रकाश की किरण, तो पारगम्य माध्यम होगा। तो अगर मान लो अपारगम्य होगा तो जो हमने परावर्तन में पढ़ा कि प्रकाश की किसी किरण का किसी वस्तु से या किसी माध्यम से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में जाती है, तो उस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का क्या कहोगे, रिफ्लेक्शन कहोगे, लाइट रिफ्लेक्शन के नाम से उसको जानेंगे। उसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं, उसके बाद में आप आगे देख रहे हो, ये प्रकाश की किरण है, ये यहां से इस बिंदु को क्या कहोगे, ये जो बिंदु है यहां जो प्रकाश की किरण आपतित हो रही है दोनों पृष्ठ के ऊपर, तो उस बिंदु को कहेंगे हम आपतन बिंदु। ये जो मेरे प्यारे बच्चों हैं, ये जो प्यारे बच्चों, ये जो बिंदु है, इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, इस बिंदु को हम कहेंगे आपतन बिंदु। क्या कहोगे, जहां पे आपतित किरण आ रही है तो उस बिंदु को क्या कहोगे, आपतन बिंदु। क्लियर बात। अब आप लोग एक बात देखोगे, प्रकाश की जो किरण है, आपतित किरण है, ये एक्चुअली होनी क्या चाहिए, अगर ये बिल्कुल अपने पथ पे विचलन नहीं होती तो इस प्रकार से सीधे गमन कर जाती, इस प्रकार से क्या करती है, सीधे गमन यहाँ पे करती है, ऐसा जाना चाहिए इसको। लेकिन ये प्रकाश की किरण इस अपने पथ पे, ये पथ पे न जाकर इस दिशा में इसका विचलन हुआ है, इस दिशा में क्या हुआ, इसका अविलंब की ओर विचलन हुआ है। तो ये क्या है, ये किसको शो करता है, प्रकाश के अपवर्तन को शो करता है। परिभाषा फिर से दोबारा आप देखिए, जब किसी प्रकाश की आपतित किरण का किसी सघन विरल माध्यम से, कैसा माध्यम, विरल माध्यम, ये कैसा माध्यम होगा, सघन माध्यम होगा। प्रकाश की किसी किरण का विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में आएगी या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाएगी तो अपने मुख्य जो पथ है उस पथ से उसका क्या होगा, विचलन हो जाएगा, उस पथ से क्या होगा, उसका विचलन हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन बनता है कि सर ये जो प्रकाश की किरण है इसका विचलन आपने अभिलंब की ओर ही क्यों किया है। अभिलंब क्या है, एक काल्पनिक रेखा है। अभिलंब क्या है, एक काल्पनिक रेखा है। कैसी रेखा है, काल्पनिक रेखा है, जो आपतन कोण I और अपवर्तित कोण R को दो समान भागों में डिवाइड करने का कार्य करता है, ये काल्पनिक है। अब देखो आपका प्रश्न ये बन सकता है मेरे प्यारे बच्चों कि सर ये जो प्रकाश की किरण है इसका विचलन इस दिशा में ही क्यों हुआ, अभिलंब के पास ही क्यों आ रही है, अभिलंब से दूर भी तो जा सकती थी, अभिलंब से इस दिशा में दूर भी तो जा सकती थी। तो ये डिपेंड करता है मेरे प्यारे बच्चों, जो अपना माध्यम है उस माध्यम की सघनता के ऊपर डिपेंड करता है। अगर प्रकाश की किरण, नोट करके इस बात को आपको लिखना है, यदि प्रकाश की किरण अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, कहां से कहां, विरल से कहां जाएगी, सघन में जाएगी, तो उसका वेग में क्या होगी, प्रकाश के वेग में क्या होगा, प्रकाश की किरण का वेग कम होगा, प्रकाश की किरण का वेग क्या होगा, कम होगा। इसलिए क्या होगी, वो प्रकाश की किरण का वेग कम होने की वजह से किस दिशा में हो जाएगी, अभिलंब की ओर विचलित होगी। और यदि कंडीशन नंबर 2 की बात हम करें, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, कंडीशन नंबर 2 की बात करें, यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में हो, कहां से कहां, सघन से विरल में अगर जाएगी तो प्रकाश की किरण का वेग बढ़ेगा और वो अभिलंब से दूर जाएगी। अभिलंब से क्या होगी, यहां पे आ रही है, यहां से वो इस दिशा में और दूर इस दिशा में यहां पे जाएगी और इस दिशा में यहां पे जाएगी। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, अच्छी प्रकार से आपको सारी बातों को क्या करना है, याद करना है। अब ये आपको सारी चीजें दिख रही है।
एक बात आप ध्यान रखना, ये जो अभिलंब है और आपतन, ये जो आपतित किरण है, इन दोनों के मध्य जो कोण बनेगा उसको हम कोण I से डिनोट करेंगे और इसको हम क्या कहेंगे, आपतित किरण की वजह से बन रहा है, अभिलंब के बीच बन रहा है, तो इसको हम कह देंगे आपतन कोण। क्या कहोगे, आपतन कोण कहोगे। और अभिलंब और प्रकाश की किरण ये जो जा रही है, इस किरण को हम क्या कहेंगे, अपवर्तित। क्या कहोगे प्यारे बच्चों, अपवर्तित किरण कहोगे। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब, इन दोनों के मध्य जो कोण बनेगा उसको किससे डिनोट करोगे, कोण R से आप इसको डिनोट कर दोगे। R यहाँ पे एक प्रकार का इसका शो करेगा, बाकी इसका नाम क्या होगा, अपवर्तित कोण। कैसी रेखा से बन रहा है, अपवर्तित से बन रहा है, तो इसको क्या कहोगे, अपवर्तित कोण कहोगे। आपतन कोण I, अपवर्तित कोण R होगा। क्लियर बात हो गई मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा जी, ये सारी बातें आपको हो गई। अब आप एक बात ध्यान रखना, एक बात बिल्कुल अगर सिंपल सी बात हम करें, हम लोग अगर ये देखें कि यदि ये आपतित किरण, ये जो किरण है इसको हम क्या कह रहे हैं, आपतित कह रहे हैं। अगर ये आपतित किरण है वो अगर तिर्यक हो, अगर तिरछ अभिलंब पे तिरछे आए, इस पृष्ठ पे कैसे आए, तिरछे आए, तब तो क्या होगा, तब तो इसका अपवर्तन होगा। अगर मैं ये कहूं कि ये कोण अभिलंब के ऊपर आपतित हो, ये किरण कैसी हो, अभिलंब के ऊपर आपतित हो मेरे प्यारे बच्चों, अभिलंब पे आपतित होगी, तो इस प्रकाश की किरण का क्या होगा, विचलन नहीं होगा और ये इसी पथ पे चली जाएगी, इसी पथ पे इसका विचलन नहीं होगा। हाँ, इसलिए इसको क्या है, हम अपवर्तन नहीं मानते, अपवर्तन में नहीं रखते। हालांकि अपवर्तन में होता क्या है, प्रकाश की जो चाल है, चाल में परिवर्तित होता है, प्रकाश की तीव्रता जो होती है उस तीव्रता में क्या होता है, परिवर्तन होता है। और प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है, प्रकाश की किरण का जो तरंग दैर्ध्य है उसमें भी मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, परिवर्तन होता है। ये तीनों बातें जो हैं उनमें क्या होता है, अपवर्तन में परिवर्तन होता है। प्रकाश की चाल में परिवर्तन होगा, उसका तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन होगा, उसकी तीव्रता में परिवर्तन होगा। और यही बातें हमने कहा है। अपवर्तन हमने क्या कहा, अपवर्तन क्या है कि प्रकाश की जो किरण है वो अलग अलग माध्यम में, भिन्न भिन्न माध्यम में उसका वेग जो होता है वो क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। उसका जो वेग होता है वो क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। अगर मैं दूसरे शब्दों में इसको ये कह दूं कि अपवर्तन जो है वो प्रकाश की जो वेग है, प्रकाश की किरण का जो वेग है उसमें डिफरेंट है, वेग में क्या होगा, परिवर्तन होगा, और उसी की वजह से क्या होगा, उसका विचलन होगा। अब वेग में परिवर्तन में यूं कह दूं, अगर वेग बढ़ेगा, अगर वेग क्या होगा, बढ़ेगा, तो अभिलंब से दूर की ओर जाएगा, अभिलंब से क्या होगा, दूर जाएगा। और अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में किरण जा रही है और उसका वेग, प्रकाश की किरण का वेग कम हो रहा है, तो वो क्या होगी, अभिलंब की ओर लौट जाएगी। क्लियर बात हो गई। अब बात ये आती है कि वेग कब बढ़ेगा, कब घटेगा, वेग कब बढ़ेगा और कब घटेगा। तो इसकी सिंपल बात है, अगर विरल से सघन में जाएगा तो वेग क्या होगा, कम होगा। विरल से किस में जाएगा, सघन में जाएगा तो वेग कम होगा। और दूसरी बात ये कहे, सघन से विरल में जाएगा तो वेग बढ़ेगा। अब ये भी किस पे डिपेंड करता है, आप में मन में एक बहुत शानदार जिज्ञासु प्रश्न आ रहा होगा कि सर क्यों बढ़ता है, सघन में ऐसा क्या है और विरल में, माध्यम में ऐसा क्या है जिसकी वजह से क्या होता है, वेग बढ़ता है, जिसकी वजह से वेग परिवर्तित होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सब डिपेंड करता है माध्यम की सघनता के ऊपर, माध्यम की डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर माध्यम है, माध्यम में घनत्व ज्यादा है, या मैं यूं कह दूं प्यारे बच्चों, बिल्कुल सी सिंपल सी 10th क्लास के लिए आपके लिए समझने के लिए मैं यूं कहूं कि कोई भी माध्यम है, इकाई आयतन हमने ले लिया, 1 लीटर हमने ले लिया, उस 1 लीटर में उस मध्य माध्यम आपने लिया, लिक्विड जो भी आपने लिया है, माध्यम लिया है, उसमें अगर उसके अणुओं की संख्या, इकाई आयतन में अणुओं की संख्या अगर बहुत ज्यादा होगी तो उसका घनत्व ज्यादा होगा, और वो क्या करेगा, प्रकाश की वेग जो है उस वेग को कम करेगा। इसलिए क्या होगा, वेग कम होने की वजह से वो अभिलंब के पास आ जाएगा। और क्या होगा, अगर माध्यम है, माध्यम में इकाई आयतन के अंदर हम यूं मान ले उसकी अणुओं की संख्या क्या है, कण या उसके अणुओं की संख्या कम है, तो वो क्या करेगा, प्रकाश की जो वेग है किरण, उसका वेग का प्रतिरोध क्या करेगा, कम करेगा। इसलिए उसका क्या होगा, वेग परिवर्तन कम होगा, और वेग परिवर्तन कम होगा अर्थात रुकावट कम आएगी, प्रतिरोध कम होगा। तो सारी बातें हम लोगों ने अच्छी प्रकार से समझने का प्रयास किया है कि डिपेंड किसमें करता है मेरे प्यारे बच्चों, जो माध्यम है उसकी सघनता के ऊपर डिपेंड करता है। माध्यम में अगर घनत्व ज्यादा है, अणुओं की संख्या ज्यादा होगी, प्रकाश के वेग है उस वेग में प्रतिरोध ज्यादा होगा, और वेग प्रकाश के
किरण में प्रतिरोध ज्यादा होगा तो उसका वेग कम हो जाएगा, और माध्यम में अणुओं की संख्या कम है, सघनता कम है, तो वेग परिवर्तन कम होगा, और वेग बढ़ेगा तो वह विलंब से दूर चला जाएगा। तो ये सारी बातें बिल्कुल सिंपल से हम लोगों ने समझने का प्रयास किया है, डायग्राम से भी हम लोगों ने समझने का क्या किया है, प्रयास किया मेरे बच्चों। उसके बाद में हम लोग ये सारी बातें हम लोगों ने देख ली अच्छी प्रकार से। तो क्यों ना एक बार देखें, प्रकाश की आपतित किरण ये कौन सी है, अपवर्तित किरण, ये है आपतित किरण, ये कौन सी है, अपवर्तित किरण। ये सारी बातें आप लोगों को समझने की आवश्यकता है। अब बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसकी वजह से हम दैनिक जीवन में क्या करते हैं, अपवर्तन को देखते हैं। जैसे सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, आप सुबह उठते ही हमें क्या है, जो सूर्य है वो हल्का सा लाल रंग का दिखाई देता है, और सूर्य क्या होता है, उदय होने के 2 से 4 मिनट हमें पहले दिखाई देता है, और अस्त होने के बाद में भी 2 से 4 मिनट हमें कुछ समय के लिए, 1 आधे घंटे के लिए क्या होता है, दिखाई देता है। तो ये सारी जो बातें हैं, इन बातों को हम देखते हैं। हम लोग सिंपल से और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। एक कांच लेते हैं, कांच का ग्लास लेते हैं, उसमें हम एक रोड डालते हैं और देखते हैं कि वो जिस पानी से जिसके अंदर डाली हुई है वो हल्की से हमें क्या होती है, तिरछी दिखाई देती हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हम इसमें देखेंगे, उदाहरण देखेंगे। ये सारी बातें, सिक्का होता है ग्लास में, वो थोड़ा उठा हुआ दिखाई देता है, तरंग, बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, वर्ण विक्षेपण अच्छी अच्छी बातें हम पढ़ेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी पढ़ेंगे। ये सारी बातें हो गई। अब अपने पास जो आता है वो आता है अपवर्तन के नियम। किसके नियम आते हैं, अपवर्तन के नियम आते हैं। तो हम चित्र में आगे डायग्राम में देखेंगे अपवर्तन के जो नियम है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, इसको हम अच्छे प्रकार से पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। पहले हम क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि परावर्तन जो है उसके नियम क्या थे। हम लोग देखते हैं कि जो परावर्तन हमने पढ़ा है उसके नियम क्या है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन देखते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें क्या कहता है, एंगल ऑफ इनसाइड एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल। क्या कहना चाहता है कि कोण आई को हम क्या कहेंगे, आपतन कोण है। ये कैसा कोण है, आपतन कोण है। आपतन कोण को कोण आई कहेंगे, और परावर्तित जो कोण है मेरे प्यारे बच्चों, इसको क्या कहोगे, यहाँ पे परावर्तन में इसको परावर्तित कोण कहोगे। परावर्तित कोण को क्या कहते हैं, कोण आर। अर्थात क्या कहना चाहता है, कोण आई इक्वल किसके हैं, कोण आर के। हमेशा क्या होगा, आपतित कोण और परावर्तित कोण हमेशा क्या होगा, समान होगा। हमेशा क्या होगा, समान होगा। नियम नंबर 2 देखते हैं। नियम नंबर हम लोग 2 देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे नियम नंबर 2 क्या कहता है हम लोगों को, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो जितने भी अपने अभिलंब रेखा कह सकते हैं, आपतित किरण कह दोगे, परावर्तित किरण कह दोगे, अभिलंब किरण कह दोगे, ये तीनों जो रे है, ये रे क्या होगी, बिल्कुल एक ही तल में होगी। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों का तल क्या होगा, सेम होगा। तीनों का जो ऑल लाइन इन द सेम प्लेन, यानी तीनों का एक ही तल होगा। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, तीनों का तल क्या होगा, एक होगा। और नियम नंबर हम 3 देखते हैं। नियम नंबर हम 3 इसके बाद में हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। नियम नंबर 3 हालांकि ये होता है कि प्रकाश की किरण जिस वेग से आती है, प्रकाश की किरण जिस वेग से आती है उसी वेग से क्या होती है, परावर्तित होती है। उसी वेग से क्या होती है, परावर्तित होती है। हालांकि 2 ही नियम अपने को पढ़ने हैं 10th क्लास तक, लेवल तक यही बातें हैं। उसके बाद हम देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, अपवर्तन के नियम हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो रिफ्रैक्शन हमें क्या कहता है, यहाँ पे आप इसको समझना है, पेन से आप इसको लिख लेना प्यारे बच्चों। ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे अपवर्तन है। हम अब क्या पढ़ेंगे, अपवर्तन के नियम पढ़ेंगे, अपवर्तन की परिभाषाएं पढ़ेंगे। पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है, अभी पहले हम लोगों ने पढ़ा है परावर्तन के नियम। क्या पढ़ा हम लोगों ने, परावर्तन के नियम पढ़ा है। अब आप लोग देखोगे क्या कहना चाहता है कि एक माध्यम से, ये जैसे माध्यम ए है, ये माध्यम बी है, प्रकाश की जो किरण है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करेगी, तो उसका जो वेग है, उसकी जो स्पीड है मेरे प्यारे बच्चों, उस स्पीड में क्या होगा, बदलाव होगा, चेंज होगा, भिन्न भिन्न होगी। यही तो परिभाषा मैंने बताई है कि प्रकाश की किरण का भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न वेग होता है, उसे हम क्या कह सकते हैं, अपवर्तन कह सकते हैं। ये सिंपल सी जो किताब में आपकी परिभाषा दे रखी है कि प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती है तो अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। अपने पथ से क्या हो जाती है,
विचलित हो जाती है। ये इसकी परिभाषा हो चुकी है। ये क्या हो चुकी है? इसकी परिभाषा हो चुकी है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद में हम लोग देखेंगे इस प्रकार की डायग्राम है, जैसे ये ए माध्यम है, बी माध्यम है, और आप लोग देख रहे हो कि प्रकाश की किरण आ रही है, आपतित किरण, और आने के बाद में क्या होगा, इसका जो आने के बाद में क्या होगा, इसका विचलन होगा। एक माध्यम से प्रकाश की किरण जब दूसरे माध्यम में आएगी तो उसका वेग में परिवर्तन होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? वेग में परिवर्तन होगा। अब आप लोग देख रहे हो, यदि प्रकाश की किरण यहां दिखाई दे रहा है, प्रकाश की किरण अगर तिरछी नहीं आती है, तिर्यक नहीं आए, और वो अभिलंब की तरह से बिल्कुल सीधी आए, अभिलंब के ऊपर आए, तो उसमें कोई क्या होगा, उसकी जो दिशा है उस दिशा में कोई चेंज नहीं होगा। हालांकि प्रकाश की तरंगदैर्ध्य में चेंज होगा, तीव्रता में चेंज होगा, चाल में परिवर्तन होगा, लेकिन पथ में विचलन नहीं होगा। तो इसको हम क्या करते हैं? अपवर्तन में नहीं रखते हैं। इसको हम अपवर्तन में नहीं रखते। इस बात को भी आपको याद रखना है। कब मेरे प्यारे बच्चों? कब? जब यह तब होगी जब प्रकाश की किरण क्या होगी? तिर्यक ना आकर क्या होगी? अभिलंब पे आपतित हो। कैसे हो? अभिलंब के ऊपर आपतित हो। इस बात को आपको क्या रखना है? याद रखना है प्यारे बच्चों। इसके बाद में हम लोग देखते हैं, आप लोग अच्छे प्रकार से देख रहे हो कि यहाँ एक माध्यम है जिसको हम एक के नाम से देखा रहे हैं, दूसरा माध्यम है उसको किसके नाम से अपने डिनोट किया है? दो के नाम से डिनोट कर रखा हम लोगों ने। ये दो माध्यम हम लोगों ने लिए हैं, ये दो माध्यम हम लोगों ने लिए हैं प्यारे बच्चों। ये प्रकाश की किरण क्या हो रही प्यारे बच्चों? आपतित किरण है। क्या होगी? आपतित किरण है। ठीक है, इसको हम कह देंगे आपतित किरण। उसके बाद में हम देखेंगे दूसरा जो माध्यम है, ये एक माध्यम है, दूसरे माध्यम में ये किरण कहाँ जा रही है? अपवर्तित हो रही है। इसके मेन जो डायरेक्शन थी वो मेन डायरेक्शन यहां पर थी, इस प्रकार जानी चाहिए थी। ये क्या होगी? अभिलंब की ओर मुड़ गई। कहां मुड़ी? कहां विचलन हुआ? अभिलंब की ओर इसका क्या हो गया? विचलन हो गया। तो ये क्या है? ये इस बात को हम क्या कहेंगे? इस बात को हम कहेंगे नियम नंबर 1 के रूप में। हम इसको अगर डिनोट करें तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों का जो तल है, तीनों का प्यारे बच्चों जो तल है वो तल क्या होगा? एक ही होगा। तीनों का जो तल है वो तल क्या होगा? एक ही होगा। ये नियम नंबर 1 हमें कहलाता है। सेम प्लेन, ये हमें यही बात करना चाहता है कि हमें जो इंसाइडेंट जो रे हैं, रिफ्लेक्टेड रे हैं, और नॉर्मल जो अपने पॉइंट जिसको हम अभिलंब कहते हैं, तीनों जो रेखाएं हैं उन तीनों रेखाओं का जो तल है वो तल क्या है? एक ही है। तीनों रेखाओं का तल क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एक ही है। उसके बाद आप लोग देखोगे ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, ये अभिलंब, और तीनों का तल क्या है? एक है। तीनों का तल क्या है प्यारे बच्चों? एक ही है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। नियम नंबर 2 क्या कहलाता है? नियम नंबर 2 कहलाता है स्नेल का नियम। अपवर्तन का जो दूसरा नियम है उसे हम क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। क्या है? वहां पे लिखा हुआ मिलता है साइन आई बराबर क्या हो? साइन आई अपॉन साइन आर एक स्थिरांक होता है, फिक्स स्थिरांक होता है। क्या किया स्नेल ने? इसको समझने का प्रयास करना। स्नेल ने क्या किया है? 3, 4, 5 माध्यम क्या किए उसने? अलग अलग ले लिए। एक माध्यम ले लिया, दूसरा ले लिया, तीसरा ले लिया, चौथा ले लिया और पांचवा ले लिया। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ कि इस प्रकार से है, तो यहाँ पे उसने क्या किया? अलग अलग माध्यम इसने डिवाइड कर दिए। ऐसे उसने क्या कर दिए? अलग अलग माध्यम उसने क्या कर दिए? डिवाइड कर दिए प्यारे बच्चों। पहला माध्यम कर दिया, दूसरा माध्यम, तीसरा माध्यम, चौथा माध्यम और पांचवा और छठवां माध्यम उसने देखा। फिर उसने देखा कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, दूसरे से तीसरे में जा रही है और तीसरे से चौथे में जा रही है, चौथे से कहाँ जा रही है? पांचवें में जा रही है। तो उसने क्या है? प्रकाश का अपवर्तनांक देखा उसने। प्रकाश का अपवर्तनांक और साइन जो आई है, यानी जो आपतन कोण की ज्या है, उनको क्या किया? उसने गुणन किया और एक फिक्स स्थिरांक उसने प्राप्त किया। उसने क्या किया कि अपवर्तनांक और आपतन कोण की जो ज्या है उनको उसने गुणन किया। तो हमें ये देखा कि प्रत्येक माध्यम में क्या है? एक फिक्स स्थिरांक उससे हमें प्राप्त हो रहा है, फिक्स स्थिरांक हमें प्राप्त हो रहा है। तो उस गणितीय विवेचनाओं से उसने एक नियम दिया कि हमेशा क्या होगा? साइन आई बराबर क्या होगा? साइन आई बटे क्या होगा? साइन आर होगा, और उसका मान हमेशा क्या होगा? एक स्थिरांक होगा। उसका मान हमेशा क्या होगा? एक स्थिरांक होगा। इसको समझने का प्रयास करते हैं, इसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं प्यारे बच्चों। क्या हुआ उस समय हम देखते हैं, रिफ्रैक्शन मीडिया देखते हैं हम लोग। यहाँ पे यही कहना चाहता है हम लोगों को कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो उसके वेग में क्या होगा? परिवर्तन होगा। वेग में क्या होगा? परिवर्तन होगा। स्पीड ऑफ लाइट इन द इंसिडेंट मीडिया और स्पीड लाइट ऑफ इन द रिफ्लेक्टिव मीडिया, यानी आपतित जो जिस माध्यम में प्रकाश की किरण आ रही है, आपतित किरण है,
उसका वेग हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। और अपवर्तित जो प्रकाश की किरण है उसका वेग हो जाएगा। इसको हम v1 से डिनोट कर देंगे और इसको हम क्या कर देंगे, v2 का हम क्या कर देंगे, डिनोट कर देंगे। यानी अपवर्तनांक किसका, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष। हम क्या करते हैं, अपवर्तनांक लेते हैं। स्नेल ने अपवर्तनांक लिया किसके सापेक्ष, n यहाँ किसको डिनोट करता है, n करता है अपवर्तनांक को। n किसको करता है मेरे प्यारे बच्चों, अपवर्तनांक को डिनोट करता है। अपवर्तनांक हम दो माध्यम के बीच लेंगे, सापेक्ष लेंगे। कब, दूसरे का पहले के सापेक्ष, दूसरे का किसके सापेक्ष, पहले के सापेक्ष। तो इसमें क्या लिखेंगे हम कि आपतित जो किरण है उसका वेग होगा, उसको हम कर देंगे v1 से डिनोट कर देंगे। उसको हम किससे डिनोट कर देंगे, v1 से। और अपवर्तित प्रकाश की किरण है उसका जो वेग है वो वेग हम किससे डिनोट कर देंगे, v2 से कर देंगे। किससे कर देंगे, v2 से डिनोट कर देंगे प्यारे बच्चों। अब आप लोग यहाँ देख रहे हो अच्छे प्रकार से, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट, उसको हम क्या कर देंगे, v1। और जो अपवर्तित प्रकाश की किरण है उसमें वेग प्रकाश का कितना है, इसको डिनोट कर देंगे v2 से। डिनोट किससे करोगे, v2 से। उसके बाद में हम लोग देखेंगे प्रकाश का पहले माध्यम में वेग बटे प्रकाश का दूसरे माध्यम में वेग। स्नेल का नियम क्या बनाया उसने, यहां से अपवर्तनांक निकाल के उसने क्या बनाया, उसने ये बनाया साहब, उसने यहाँ पे इस प्रकार से जो प्रकाश की किरण का अपवर्तन हो रहा है उससे उन्होंने नियम बनाया कि साइन I अपॉन साइन R क्या होगा, अपवर्तनांक दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष आपको यहाँ प्राप्त हो रहा है। आपको यहाँ के क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। अपवर्तनांक दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष उसने लिया, तो साइन I यानी आपतन कोण की ज्या बटे अपवर्तन कोण की ज्या उसके पास प्राप्त हुआ। उसके बाद उसने क्या निकाला, उसके बाद उसने क्या निकाला इस नियम से, ये हमेशा क्या होता है, जो ये जो मान है वो मान उसको हमेशा क्या हुआ, स्थिरांक प्राप्त हुआ, कांस्टेंट प्राप्त हुआ, हमेशा स्थिरांक प्राप्त हुआ। अलग लोग उसने 4 से 5 से 6 अलग अलग माध्यम लिए, हमेशा मान क्या प्राप्त हुआ, साइन I अपॉन साइन R का मान हमेशा कांस्टेंट प्राप्त हुआ उसको, हमेशा क्या हुआ उसको, कांस्टेंट प्राप्त हुआ प्यारे बच्चों। तो ये जो हमने देखा इसमें कि स्पीड ऑफ लाइट इन इंसिडेंट मीडियम, आपतित जो आपतित प्रकाश की किरण है उसमें प्रकाश का वेग क्या होगा, v1 होगा। अपवर्तित किरण है उसका माध्यम दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा, v2 होगा। और यहां से इसने साइन I अपॉन साइन R का नियम बनाया, और जो अपवर्तनांक दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष बराबर किसका होगा, वेग 1 वेग 2। पहले माध्यम के सापेक्ष प्रकाश का वेग v1 और दूसरे माध्यम के सापेक्ष क्या होगा, v2 होगा। इस प्रकार उसने नियम बनाए। ये आपको कुछ अपवर्तनांक भी याद रखने हैं। कुछ अपवर्तनांक जैसे मैंने बताए, एयर का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.0003, यानी पॉइंट के बाद में कितने जीरो है, 3 जीरो है। पॉइंट के बाद में कितने जीरो है, 3 जीरो है, और बाद में कितना लगा हुआ, 3 लगा हुआ है। इसके बाद में कांच का देखोगे आप लोग तो कांच का जो वैल्यू हमारे पास मिलेगा 1.53 मिल जाएगा लगभग हम लोगों को। ये तो अपन को ज्यादा इस तरह ICS में देखना नहीं है मेन। एक तो वाटर का आप लोगों को देखना है, एक तो किसका देखना है मेरे प्यारे बच्चों, वाटर का आप लोगों को देखना है। इसमें एक तो आपको एयर का याद रखना है, एयर के बाद में आपको जो याद रखना है वो वाटर का 1.33 याद रखना है। इसके बाद में आप लोगों को एल्कोहल का भी 1.36 याद रखना है। डायमंड का 2.4 ये सबसे अधिक होता है, इसको भी आपको याद रखना अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। ग्लास का 1.5 ये भी आपको याद रखना है। तो ये कुछ अपवर्तनांक है, उसको आपको मेन अपवर्तनांक को याद रखना है। तो ये थे स्नेल के नियम। अपवर्तन के 2 नियम हम लोगों ने पढ़े। एक नियम था स्नेल का नियम, अपवर्तन के 2 नियम मेरे प्यारे बच्चों हमने पढ़ा। रिपीटेशन में आप देखिए, नियम नंबर 1 क्या पढ़ा, स्नेल का नियम एक तो देख हम लोगों ने पढ़ा। उसमें हमने पढ़ा कि साइन आपतन कोण की ज्या बटे अपवर्तित कोण की ज्या एक हमेशा स्थिरांक प्राप्त होता है, हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट प्राप्त होता है। और नियम नंबर 2 हम लोगों ने पढ़ा कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों का तल हमेशा क्या होता है, एक ही होता है प्यारे बच्चों। ये 2 नियम हम लोगों ने अपवर्तन के पढ़े। अपवर्तन क्या होता है हम लोगों ने वो पढ़ा, और प्रकाश का वेग जो है वो किस प्रकार डिफरेंट होता है, वेग में किस प्रकार भिन्नता आती है, ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ी। इसके बाद जो सेकेंड वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे अपवर्तित जो अपवर्तन है, अपवर्तन की घटना पे बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं, वो पढ़ेंगे। और इसके बाद का जो वीडियो है वो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आएगा, पूर्ण आंतरिक अपवर्तन। पूर्ण आंतरिक अपवर्तन हम लोग पढ़ेंगे। पूर्ण आंतरिक अपवर्तन अगले वीडियो में आप लोग पढ़ोगे।
ठीक है बच्चों, बाय बाय। घर पे तैयारी कीजिए और जो भी बच्चे अभी भी अपनी संस्था से नहीं जुड़े हुए हैं उन सबको आपको कॉल करके ये बताना है। और आप मेरे प्यारे बच्चों एक बात और ध्यान रखना है, आप जैसे ही अपना चैनल खोलते हो तो उसमें एक ऑप्शन आता है आपके पास प्ले लिस्ट, वहाँ प्ले लिस्ट में जाइए, आपको वीडियो कुछ भी नहीं देखना, पहले ओपन कीजिए, प्ले लिस्ट ऑप्शन आ रहा है वहाँ जाइए, वहाँ आपके 10th का जो स्टडी मटेरियल है वो अलग मिला हुआ है, अलग एक आपके लिए फोल्डर बना रखा है, वहाँ पे आपको जाके क्या करना है, जितने भी आपके 10th के मैथ के और 10th साइंस की वीडियो डाल रखे हैं, इंग्लिश की वीडियो हम डाल रहे हैं, उनको वहाँ जाके आपको देखना है। बहुत सारी वीडियो की लिस्ट आ रही है, उसके जगह आपको नहीं जाना है, प्ले लिस्ट में जाके आपका फोल्डर खोलना है और वहाँ आपको आपके जो सब्जेक्ट आपको चाहिए वो सब्जेक्ट आपको देखने हैं। ठीक है बच्चों, बाय बाय, स्टे होम और घर पे अच्छी प्रकार से पढ़ाई जरूर करना आप लोगों को।